प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भगवान आपको बहुत खुश रखे। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हमारे परीक्षा के हिसाब से गणित की परीक्षा आपकी होने वाली है। तो उस हिसाब से बेटा सांख्यिकी जो पाठ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर साल हर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का एक प्रश्न इस पार्ट से पूछा जाता है। तो उसकी अब हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारा 6 नंबर का ये प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो। इसके लिए बेटा मैंने 2019 के बोर्ड परीक्षा का 2019 बोर्ड परीक्षा का एक प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखा है। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि इस बारंबारता बंटन का हमें परीक्षा में माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम बहुलक ज्ञात करेंगे और हमें माध्यक ज्ञात करना है। पहले मैं आपसे बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके लिए बेटा पहले हमें ये सारणी बनानी है। तो इस सारणी को हम बनाएंगे। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम हल करते हैं बच्चों। हल करने के लिए बेटा आपको ये दो दे रखे हैं वर्ग अंतराल, वर्ग लिखा है मैंने इसे जैसा कि दे रखा है। और दूसरा है बेटा हमें बारंबारता, बारंबारता जिसे FI से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम इसकी सारणी बनाते हैं बच्चों। वर्ग अंतराल में पहला वर्ग अंतराल है 10 से 25, इसकी बारंबारता 6 दे रखी है। 25 से 40 की बारंबारता 20। इस तरह से मैं ये पूरी सारणी जो दे रखी है वो बना रहा हूँ। 40 से 55 का वर्ग अंतराल की बारंबारता 44 है। 55 से 70 वर्ग अंतराल की बारंबारता 26 है। 70 से 85 के वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है। और आखिरी वर्ग अंतराल है हमारा 85 से 100, इसकी बारंबारता 1 है। ठीक है बच्चों। और अब मैं लिख रहा हूं सिग्मा FI। सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब होता है बेटा योग। ठीक है ना, ये योग करने का एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, ग्रीक भाषा का सिंबल है सिग्मा FI, योग करना है। जब आप छोटी छोटी चीजें बेटा जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जब आप इन सबको योग करना है, आपको मालूम है इन सबका योग करना है, तो हम इधर से अलाइन करते हुए इकाई के सब अंक एक साथ और दहाई के सब अंक एक साथ, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमें योग करने में थोड़ा आसानी रहेगी और समय की बचत होगी। चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 3 19 और 1 20, 20 का 0, हासिल के 2, 2 हासिल के हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हासिल के 2 हैं। ठीक है बच्चों, अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10। तो इस तरह से हमारा जो बारंबारताओं का योग आया है ये बच्चों हमें 100 मिला है। इस योग में गलती नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि आप इस तरह से इकाई के अंक एक साथ और दहाई के अंक एक साथ लिखें। लिखते समय अगर आप ये करेंगे तो जोड़ने में गलती नहीं होगी। इसके बाद आपको ज्ञात करना है, इसको आधा करना है। ये जो बारंबारताओं का योग है इसे आप आधा कर लीजिए, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा FI में। आधा करने का मतलब है 2 का भाग देना है। सिग्मा FI बटे में 2, इसे हम n बटे में 2 भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिग्मा FI बटे 2 और n बटे 2 एक ही बात है। 100 में जब आप 2 का भाग देंगे, 100 का आधा करेंगे, 100 में 2 का भाग देने पर 50 आएगा। 100 में 2 का भाग दिया, 50 आया। ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हम पहले बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो बहुलक में क्या करना होता है बच्चों, हमें बहुलक तो बहुत आसान है। पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक में आपको बारंबारताएं देखनी है। बारंबारताओं में आप देखिए सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, तो आप नोटिस करिए 6 20 44 26 3 और 1, ये हमारे पास सामने बारंबारताएं हैं। इनमें सर्वाधिक बड़ा मान, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा मान आप देखिए कौन सा है, बिल्कुल सही 44 है। तो 44 हमारा सबसे बड़ा मान, ठीक है, ये हमारी सर्वाधिक बारंबारता है। इसे हम हमारी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता।
सर्वाधिक बारंबारता बराबर 44। इसे आप लिखिए, सर्वाधिक बारंबारता 44 है। ठीक है, अब 44 हमारी सर्वाधिक बारंबारता है। 44 से के संगत जो हमारा वर्ग अंतराल है, कौन सा बेटा, ये रहा। 44 के संगत वर्ग अंतराल है ये 40 से 55। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो ये वाला वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होगा। कौन सा, क्या बोलेंगे इसे, ध्यान रखिएगा, इसे बोलेंगे हम बहुलक, क्योंकि अभी हम बहुलक निकाल रहे हैं बेटा, तो इसे बोलेंगे बहुलक वर्ग अंतराल। मैं यहां लिख देता हूं, बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल हो गया हमारा 40 से 45, 40 से 55, 40 से 55 है, 40 से 55 हमारा बहुलक वर्ग अंतराल है। अब हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का जो सूत्र है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। बहुलक को जेड से बताते हैं। इसका सूत्र होता है बेटा L प्लस, ठीक है मैं सूत्र लिख रहा हूं, F1 माइनस F0 कोष्टक में आएगा ये दुगुना F1 का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और बाद में आएगा गुणा H। अब ये जो सिंबल्स हैं, बहुलक तो Z हो गया, इन्हें आपको समझना है। ये मैंने सूत्र लिखा है, L क्या है, H क्या है, F0 F1 F2 क्या है, ये आपको सीखने और समझने हैं। L, L बेटे अंग्रेजी में के शब्द लोअर लिमिट से बना है। निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। मैं यहां भी लिख देता हूं, ये L है बच्चों, ये जो 40 है, ये जो बहुलक वर्ग अंतराल है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, अंग्रेजी में लोअर लिमिट, हिंदी में निम्न सीमा, उसी से यह सूत्र बना है। तो यहां हम L की जगह निम्न सीमा यानी कि 40 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक है, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, H भी बता देता हूं पहले, H बता देते हैं पहले। H होता है बच्चों बहुलक वर्ग अंतराल में उच्च और निम्न सीमा का अंतर। ये जो बाईं तरफ लिखी है ये सारी निम्न सीमाएं हैं, जो दाईं तरफ लिखी है ये सारी उच्च सीमा है। उच्च और निम्न सीमा का अंतर 55 और 40 का जो अंतर है, घटाइए आप, 55 और 40 में कितना अंतर है, बहुत आसान है, घटाइए, 15 का अंतर है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 15 का जो अंतर है ये हमारा H होता है, H। तो H जहां है वहां हम 15 लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने 15 लिखा इनका अंतर। ठीक बच्चों, अब क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है F0, F1 और F2। ये तीन चीजें यहाँ लिखी हुई है, F0, F1 और F2। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ बेटा, बहुत आसान है। F0, F1, F2 क्या होते हैं, देखो ये जो बहुलक वर्ग अंतराल है, इसकी जो बारंबारता है ये तो है बेटा F1, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। F0, F1, F2, ठीक है, दिख रहा है आपको। F0 बहुलक वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है, F1 बहुलक वर्ग अंतराल की खुद की बारंबारता होती है, और F2 बहुलक वर्ग अंतराल के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो आपने बहुलक वर्ग अंतराल सेलेक्ट किया है उस चयनित किए हुए बहुलक वर्ग अंतराल के पहले F0 लगा दो, उसके वहां F1 लिख दो और F2 लिख दो, ये इसी ऑर्डर में आएंगे, F0, F1, F2। अब हमें क्या करना है, इन मानों को वहां लिखना है, सूत्र में मान रखने हैं और उस गणना से उसे हल करना है, और कुछ भी नहीं है बेटा। बहुलक बस इतना सा है, बहुत आसान है। ये दोनों कॉलम तो हमें दिए होते हैं और बस ये सूत्र याद करो, सर्वाधिक बारंबारता देखो, बहुलक वर्ग अंतराल का चयन करो, सूत्र लिखो और उसमें मान रख दो, बस इतना ही। बहुत आसान है बच्चों, बहुत हर बच्चा इसे कर सकता है। ठीक है, F1, चलो सबसे पहले F1 लिखा है, F1 का मान यहाँ लिखना है। देखो F1 कहाँ है, ये रहा F1। F1 क्या है, 44 है, तो F1 के सामने 44 लिखा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया। अब F0 लिखना है, तो आप देखिए F0 कितना है बच्चों, F0 20 है, तो ये मैंने 20 लिख दिया F0। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया F0 माइनस F1 माइनस F0।
अब नीचे है बच्चों 2f1। 2f1 मतलब f1 का दुगुना, डबल, ठीक है, 2 से गुना करना। f1 कितना है 44, 44 को आप 2 से गुना कर लो। आप मौखिक तरह से भी कर सकते हैं, दुगुना करना है 44 का दुगुना 88 होता है, और आप चाहे तो लिख करके भी 44 को 2 से गुना कर लीजिए जैसे आपको आए। 44 का दुगुना हो गया 88, यहाँ 88 आएगा बच्चों। फिर माइनस f0, 88 में से f0 यानी कि 20 घटाना है, और f2 को भी घटाना है, f2 का मान है 26, वो भी घटाना है। तो ये सारे मान मैंने इसमें सूत्र में लिख दिए हैं। आपको कम समझ में आए आप वापस से रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेटा 40 प्लस, ठीक है, कोष्टक में 44 में से 20 घटाते हैं, 44 में से 20 बाकी निकालो, फटाफट से गणना करो। 44 में से 20 घटाना तो बहुत आसान है, 24 मिलेगा, ठीक है बच्चों। नीचे 88 में से 20 और 26 दोनों घटाने, दो तरीके हैं, 88 में से 20 घटाओ, फिर जो आए उसमें से 26 घटाओ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 20 और 26 46 होता है, 88 में से आप 20 और 26 46 घटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा बेटा, 88 में से 46 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 42 मिलेगा। तो वो यहाँ हम लिख देंगे 42, और यहाँ पर गुणा में 15 पहले से ही लिखा हुआ है, ये मैंने घटाया है, समझ आया ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम इसे हल करेंगे, हल करेंगे तो देखो बेटा ये दोनों 6 के पहाड़े से कट रहे हैं, ठीक है ना, 6 के पहाड़े से, 6 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो 6 के पहाड़े में 24 आता है 4 बार, और 6 सत्ते 42, नीचे 7 बार। 24 और 42 को मैंने 6 के पहाड़े से काटा है, आप अपने हिसाब से पहले 2 से फिर 3 से भी काट सकते हैं। अब क्या करें बच्चों, अब हम लिखेंगे 40 प्लस 4 और 15, 15 को 4 से गुना कर लेते हैं, अब एक और कट नहीं रहा है, 15 चौक 60, और नीचे है 7, ठीक है बच्चों। इसे हल करेंगे, 40 प्लस 60 में 7 का भाग देते हैं, 60 में 7 का भाग देंगे, इस तरह से आप अलग से 60 में 7 का भाग देंगे। तो मैं दे रहा हूँ बेटा भाग, 7 7 8 56, 40, 7 5 35, और 7 35 50, 7 7 49, ठीक है ना। आप इसको आराम से भाग दे देना था। अब इन दोनों को जोड़ के आपको लिखना है, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 40 में 8.57 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 48.57, 48.57, ये आपका फाइनल उत्तर रहेगा बच्चों। ये अभी आपने सिर्फ बहुलक निकाला है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके आधार पे जो क्वेश्चन आपको करने हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी वो करेंगे। अब हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, माध्यक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये सारणी मैंने फिर से बना दी है, यहाँ पे यहाँ तक हमने बहुलक में जो सारणी बनाई थी वही सारणी है, इसका योग को हमने 2 से भाग दिया, 50 आया है। ये बहुलक में तो काम नहीं आया, लेकिन अब हमारे ये काम आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम माध्यक निकाल रहे हैं बेटा, माध्यक निकालते हैं तो वर्ग और बारंबारता के अलावा हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाएंगे, वहां लिखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हमें एक कॉलम और बनाना होगा, इसे अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF, ठीक है ना। आप देखेंगे सूत्रों में CF ही लिखा रहेगा, CF इसका नाम, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब ये कॉलम कैसे बनाएंगे, ये दो तो हमको प्रश्न में दे रखे थे, प्रश्न पत्र से हमने लिख दिए, ठीक है, ये 2019 का प्रश्न है, वापस बता रहा हूं आपको। तो संचयी बारंबारता बनाना बहुत आसान है। संचयी बारंबारता के कॉलम की 2 विशेषताएं होती हैं, इसकी 2 विशेषताएं होगी, इसका पहला मान और इसका आखिरी मान। पहला मान कहां से लेंगे, पहली बारंबारता, और आखिरी मान लेंगे हम टोटल से, मतलब ये 100 यहाँ पे आएगा वापस,
ठीक है, जैसे पहला मान 6 है बारंबारता में, तो संचयी बारंबारता में भी आपको 6 ही लिखना है और लास्ट मान यहाँ पर 100 आएगा। ये 100 जो योग था वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आ रहा है वो समझाता हूँ बेटा आपको। पहला मान आपने 6 लिख दिया, ठीक है। अगला मान में 6 में 20 जोड़ दो, 6 में 20 को जोड़ो, 6 में 20 जोड़ेंगे आप तो 26 मिला आपको, ठीक है। 6 में 20 को जोड़ा 26, ऐसे एक एक करके ये मान जोड़ने। 6 लिखा, पहला मान लिखा, 6 में 20 जोड़ा 26, 26 में अब हम 44 को जोड़ेंगे। 26 में 44 को जोड़ते हैं, हमें क्या मिला बेटा? 70 मिला। 26 में 44 को जोड़ा, हमें मिला 70, ठीक है। अब 70 में वापस 26 को जोड़िए, ये वाला 26, इस तरह से जोड़ रहे बेटा। पहले हमने 6 में 20 को जोड़ा, अब 26 में 44 जोड़ा, अब 70 में 26 जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से जोड़ते हैं बेटा इसको। 70 में 26 को जोड़ेंगे, हमें मिलेगा 96, ठीक है। जोड़ दिया। अब 96 में अब हमें 3 जोड़ना है। 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99, ओके। और 99 में हम फिर से 1 जोड़ेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, जो इसका योग था। बेटे देखो सीधी सी बात है, यहाँ आपने एक एक करके योग किया और यहाँ पे एक साथ योग किया तो दोनों बराबर आने ही थे, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा तरीका है वो बहुलक जैसा है। हमने पहले बहुलक वर्ग अंतराल लिखा था, यहाँ हम पहले माध्यक वर्ग अंतराल लिखेंगे। अब माध्यक वर्ग अंतराल का चयन कैसे करेंगे? ये सिग्मा fi बटे 2 n बटे 2, 100 में 2 का भाग दिया, इस योग में 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया मतलब आधा किया, 50 आया, ठीक है। 50 आया, 2 का भाग देना मतलब आधा करना, 50 आया। 100 में 2 का भाग, 100 का आधा 50। 50 से आप जस्ट बड़ा मान इस संचयी बारंबारता के कॉलम में देखो, या तो 50 के इक्वल, या तो 50 के बराबर, या 50 से ठीक बड़ा। तो 50 के बराबर मान तो यहाँ है नहीं। देखो 50 से ठीक बड़ा मान कौन सा है? 70 है। 50 से ठीक बड़ा मान 70 है, तो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल भी ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये वाला जो वर्ग अंतराल है जिसमें 70 आ रहा है, हालांकि बहुलक वर्ग अंतराल भी यही आया था, तो माध्यक वर्ग अंतराल हमारा क्या आया बेटा? ये आया। तो आप लिख दीजिए माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग अंतराल हो गया हमारा 40 से 55, 40 से 55, ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल है, 40 से 55, ठीक है। हो गया ये 40 से 55 हमारा माध्यक वर्ग अंतराल। कैसे आया? इस 50 से जस्ट बड़ा मान 70 ही मिला हमें। 50 के बराबर होता तो हम 50 वाला लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 50 नहीं था संचयी बारंबारता में, तो उससे जस्ट बड़ी जो मान है, वैल्यू है, वो लेनी है 40 से 55। अब हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक को m से दर्शाते हैं, m। इसका सूत्र भी बेटा देखो ऐसे ही है, l प्लस और लास्ट में h आता है। जो बहुलक का सूत्र है वैसा ही सूत्र है, l प्लस और लास्ट में h। बहुलक में यहाँ आता है ऊपर f1 माइनस f0, नीचे आता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये बहुलक में आता है। माध्यक में आएगा l प्लस n बटे 2 माइनस cf बटे f, ये माध्यक में आएगा। बहुत आसान है ये। n बटे 2 ये हमने निकाल रखा है, n बटे 2 का मान ये रहा, ठीक है। तो l कहां से लिखेंगे? वो की वही चीज है बेटा। l क्या होता है? l ये रहा बच्चों, l है हमारा माध्यक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा जो 40 है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोष्टक लगा दिया, और h इनका अंतर 55 और 40 का अंतर, ठीक है ना। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में जो अंतर है माध्यक वर्ग अंतराल में वो 15 का है, तो h 15 आएगा। अब अंदर के जो मान हम लिखते हैं, n बटे 2 ये रहा, n बटे 2 50 है, लिख दिया। अब CF और F ये ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। n बटे 2 तो आपने लिख दिया। CF और F क्या होते हैं? जैसे बहुलक में F0 F1 F2 था, इसी तरह से यहाँ CF और F को कैसे परिभाषित किया गया है? सूत्र के अनुसार CF संचयी बारंबारता है, वो माध्यक वर्ग अंतराल के
माध्यक वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाली है, तो ये CF, ठीक है, ये CF रहेगा। मतलब इस प्रश्न में माध्यक वर्ग अंतराल ये वाला है, तो इससे ठीक पहले, इससे ठीक ऊपर वाली जो CF है वो आएगी 26, और F आएगी, ये F है बच्चों, ये वाला जो माध्यक वर्ग अंतराल है उसकी जो बारंबारता है वो F आएगी बेटा, ठीक है। तो F हमारा क्या हो गया है, F हमारा है 44। अब इसे हल करना है बच्चों, बस इसे हल कर लीजिए, यही हमारा उत्तर है। 50 में से 26 गए 24 बटे में 44 इंटू 15, ठीक है। हल करते हैं। हल करने के लिए बेटा ये दोनों 4 के पहाड़े से कट रहे हैं, 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 का पहाड़ा 11 बार, इसे गुणा करेंगे, 15 छिंग 90, 90 बटे में 11, 90 में 11 का भाग देंगे, 11 अट्ठे 88, 88 2 20 बचे 11 एकम 11 और फिर 8 आएगा, जोड़ने पे 48.18, ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से अभ्यास कार्य आपके लिए दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्रश्नावली में। प्रश्नावली 17.7 के दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न ये आप करेंगे, और प्रश्नावली 17.8 के छठा, सातवां, आठवां और नौवां, कुल मिला के ये 7 प्रश्न हैं। इसमें से 3 प्रश्न माध्यक के हैं, नीचे वाले प्रश्न बहुलक के हैं। इन्हें आप कर लेना तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। टेक केयर।